सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपसेल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल पर। सभी बच्चों का हृदय की अनंत गहराइयों से नमस्कार। और एक बार आज हम फिर से आप सभी के बीच में क्लासेस को लेकर आ गए हैं। क्लासेस को करेंगे कंटिन्यू। जहां से चीजों को खत्म किया था वहीं पर चीजों को हम लोग जो है वो शुरू करने का काम करने वाले हैं आज की आपके इस क्लास में। ठीक है ना? तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि आप अगर वीडियो में एंड तक बने हैं तो आए हैं तो कुछ लेकर जाने का काम करेंगे, और आप आए हैं चले जाने का काम करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है आपको इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना? और भीड़ की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जिनको जरूरत है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हीं की आवश्यकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पढ़ाई के लिए है। तो वैसे भी इसमें पढ़ने वाले ही बच्चे आएंगे जो सेल्फ मोटिवेट होंगे। ना पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। क्लियर? वो कोई क्लास को एंजॉय ऐसे थोड़ी करने वाले हैं पढ़ने। अगर आप कमजोर है, पढ़ने का मन है तो आपको क्लास अच्छी लगेगी। लेकिन आप कमजोर हैं और पढ़ने का भी मन नहीं है तो आपको सब इधर उधर का लगेगा और पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो लाइन है वो क्या है कि सफलता की सबसे खास बात यह है, क्या है देखिए ध्यान से, कि सफलता की सबसे खास बात यह है कि यह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और जब जिद जीत की हो तो जो घाव होते हैं वो मायने रखते नहीं हैं। ठीक है? और हम एसबी ट्यूटोरियल बाय ऋतिक सिंह या ऋतिक सर जो भी लिखा हुआ है, आपको इस चैनल को जाके यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको क्लासेस करनी है। और उसके बाद आज की जो हमारी क्लासेस है वो पार्ट 4 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 है जो आज आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम लेक्चर नंबर 4 पर बात करेंगे। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्या होने वाला है, आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। और आज हम एक कूलाम आवेश का डिफिनेशन करने वाले हैं कि एक कूलाम आवेश क्या होता है। आइए हम बात करते हैं। ठीक है ना? तो चीजों पे बड़े ध्यान से बने रहिएगा, एंड तक चीजों को देखते रहिएगा। जहां पर चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी आप मुझे बताइएगा, हम आपको चीजों को स्टार्ट कर बढ़िया तरीके से समझाएंगे, एकदम शानदार तरीके से। क्लियर? लेकिन इसमें आपको एक बात समझ लेना है, जहां जहां पर आप इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका 9 गुणे 10 की घात 9 है। यहाँ पर इसका मतलब जो है ये 10 की घात 9 है। यहाँ इतने को अगर आप लिखना चाहेंगे, ये इतना जो देख रहे हैं, तो ये आपका इस तरीके से तो लिखा है, लेकिन इसका जो मतलब होगा आपका वह होगा 9 गुणे 10 की घात जो है 9 इस तरीके से होने वाला है। और यहाँ न्यूटन ऐसे होने वाला है। क्लियर? अब हम इसको समझ डिफिनेशन पर बाद में फोकस करेंगे कि डिफिनेशन जो होता है वो क्या होता है, इस पर हम बाद में फोकस करेंगे। पहले हम एक कूलाम आवेश क्या होगा उसको हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा क्लासेस में। क्लासेस एंड तक आपको बड़ी मजेदार तरीके से समझ में आने वाली है, लेकिन आप बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक कूलाम आवेश को पढ़ने के लिए हम लगाएंगे फार्मूला कूलाम के नियम से। किसके नियम से? हम जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला लगाएंगे कूलाम के नियम से। क्लियर? फार्मूला लगाएंगे कूलाम के नियम से। क्या होता है कूलाम का नियम, आइए हम बात करते हैं। तो कूलाम के नियम से जो फार्मूला होता है बल का, वह हमारा बच्चा होता है कितना, F = 1/4πε0 और Q1 साथ में आपका Q2 होता है और बटे में आपका R² होता है। और इसको हम लोग मान लेंगे रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यही तो मैंने कूलाम के नियम में बल का फार्मूला पढ़ा था, जब पढ़ा था। बताइए, आई बात समझ में? अब करेंगे क्या इसको, इसका हम लोग करने वाले क्या है कि यहाँ जो बल आप देख रहे हैं, यहाँ जो बल आप देख रहे हैं, अगर इस बल का जो मान है वो कितना हो जाएगा आपका, इस बल का मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन हो जाए। क्लियर? और यहाँ से जो Q1 और जो आपका Q2 है वो दोनों आपका बराबर हो, और किसके बराबर हो, Q के बराबर हो। मतलब जो Q1 देख रहे हैं उसका भी मान Q हो, और Q2 जो आप देख रहे हैं उसका भी मान जो है वो क्या हो, इस प्रकार से Q हो। तब यहाँ से दूरी को हम कितना मान ले, अगर इसी दूरी को हम कितना मान ले, दूरी को इकाई मीटर मान ले। अगर ऐसे कंडीशन में हम दूरी को कितना मान ले, 1 मीटर सपोज कर ले, और इस वैल्यू को ले जाके रिलेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आइए बात करते हैं। अगर इस रिलेशन को हम लोग ले जाके समीकरण नंबर, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख दे तो क्या हो जाएगा इसका मान, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है ना?
इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं। तो यहां से इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो f की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, f की जगह पर आपका 9 गुणे 10 की घात जो है वो 9 आ जाने वाला है। क्लियर। और इतने का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये आपका कितना होता है, ये आपका मेरे भाई होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। क्लियर। और उसके बाद Q1 Q2 आपका है, तो यहाँ से इस प्रकार से मेरे भाई Q1 का भी जो मान है वो Q हो जाएगा और मेरे भाई Q2 का जो मान है वो भी क्या हो जाएगा, आपका Q हो जाएगा, दोनों Q है। और बटे में आपका जो है R स्क्वायर है, R का मान आपका 1 मीटर होगा तो 1 का स्क्वायर जो है आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। तब मेरे भाई 9 गुणे 10 की घात 9 से 9 गुणे 10 की घात 9 आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तब Q और Q का मल्टीप्लाई आपका Q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो आपका 1 बचेगा इस प्रकार से। और जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे आपका तो यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और आवेश का मात्रक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आवेश का जो मात्रक है वो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्लियर। तब आवेश का जो मात्रक है वो 1 कूलाम यहाँ हो जाएगा और उसी कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम और 1 कूलाम का हमको डिफिनेशन लिखना है कि 1 कूलाम कैसा आवेश है। ठीक है ना। तो 1 कूलाम कैसा आवेश है, आइए बात समझते हैं। तो 1 कूलाम जो है वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर, बताइए यहाँ पर दूरी को हमने कितना माना था, 1 मीटर माना था। मतलब जैसे हमारे पास दो आवेश है, सपोज एक आवेश ये है Q और दूसरा आवेश ये है, ये भी क्या है, Q है। और दोनों के बीच में वायु या निर्वात है, इन दोनों के बीच वायु या निर्वात है दोनों आवेशों के बीच। और इसकी जो दूरी है R बराबर वो कितनी है, दूरी जो है वो 1 मीटर की इस तरीके से है। और इसके बीच जो बल लगेगा तब कैसा बल लगेगा, ऐसे कंडीशन में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा। क्यों, आवेश दोनों सेम सेम है, मतलब ये भी प्लस Q आवेश है, ये भी प्लस Q आवेश है। तो जब सेम सेम आवेश होगा तो बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। और दोनों आवेश कैसे हैं, ये जो दोनों आवेश आप क्यों देख रहे हैं मेरे भाई, ये दोनों आवेश जो है आपका ये कैसे हैं, ये दोनों आवेश जो है आपका ये बिंदु आवेश है। क्लियर। तो आपका डेफिनेशन यही हो जाएगा कि 1 कूलाम वह आवेश है, ये जो 1 कूलाम है ये वह आवेश है जो निर्वात में कितनी दूरी पर स्थित है, दोनों 1 मीटर दूरी पर स्थित है और समान परिमाण के सजातीय आवेश, मतलब Q1 का मान भी Q है और Q2 का भी मान Q है, तो इसीलिए समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9, बल देखिए कितना रखे हैं, 9 गुणे 10 की घात 9 ये रखा है ना, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। और जबकि दोनों आवेश को हमको बिंदु आवेश मानना है। चाहे इस तरीके से आप डिफिनेशन लिख दे या मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा, क्या कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा जो बल है उसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्येक आवेश आपका जो है वह 1 कूलाम आवेश कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या हम लिख दे रहे हैं आपका डिफिनेशन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे लिखने में। क्या लिखेंगे कि अगर लिखना है डिफिनेशन तो यहां से आप लोग ये भी लिख सकते हैं, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय क्यों, क्योंकि दोनों Q Q है और जब दोनों Q Q है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब आवेश सजातीय होता है तो बल कैसा लगता है, प्रतिकर्षण, पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, पहले दिन ही बता चुके हैं। और दोनों Q Q है इसलिए समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है ना, तो लिख देंगे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हूं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हूं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और उन्हें कितने बल से, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से दूरी पर हो, तो उन्हें कितने, तो उन्हें 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित किया जाए। क्या किया जाए,
9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित किया जाए, ठीक है। तो प्रत्येक आवेश जो होगा, तो प्रत्येक आवेश जो होगा आपका 1 कूलाम कहलाएगा। तो प्रत्येक आवेश आपका 1 कूलाम, तो प्रत्येक आवेश जो है आपका वो क्या कहलाएगा, 1 कूलाम इस प्रकार से कहलाता है। तो चाहे आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, चाहे आप इस डेफिनेशन को लिख दीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा लगने दीजिए। आप लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगेगा। आपका ये आपके किताब का डेफिनेशन है और ये हम लोग अपने आप से बनाए हुए डेफिनेशन है, जो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपको आसानी तरीके से याद हो जाए, इस वजह से ये डेफिनेशन आपका है। क्लियर। तो 1 कूलाम आवेश समझ में आया क्या होगा। ये 1 कूलाम आवेश आके चलकर आपके सारी डेरिवेशन में सहायता करने वाला है, क्योंकि ये जो 1 कूलाम आवेश है इसको हम लोग आगे चलकर सभी जगह पर आपका परीक्षण आवेश मानने वाले हैं, ठीक है ना। इस 1 कूलाम आवेश को हम लोग आगे चलकर क्या मानने वाले हैं, इस 1 कूलाम आवेश को हम लोग आगे चलकर जो है वो परीक्षण आवेश मानने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इसको चीजों को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब 1 कूलाम आवेश कब होगा, जब दो आवेश हो और दोनों सेम सेम हो, ठीक है, और उसके बीच बल प्रतिकर्षण लगना चाहिए। कितना बल लगना चाहिए, 9 गुणे 10 की घात 9 लगना चाहिए। दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 1 मीटर होगा। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो प्रत्येक आवेश जो होगा आपका मेरे बेटा वह 1 कूलाम आवेश कहलाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं, चीजों को समझिएगा ध्यान से। अब 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा मात्रक है, 1 कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है, समझिएगा। अतः व्यवहार में 1 कूलाम जो है आवेश का वो बड़ा मात्रक होता है, लेकिन अगर व्यवहार में हम बात करें तो आवेश के कुछ छोटे मात्रक होते हैं, जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, है ना। तो जैसे आवेश के छोटे मात्रक होते हैं, जैसे हम मान चल के चले कि 1 मिली कूलाम हो गया, यह आवेश का छोटा मात्रक होता है। 1 कूलाम तो बड़ा मात्रक होता है, जैसे छोटे मात्रक की बात करें तो 1 मिली कूलाम आपका हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इस तरीके से तो आवेश के छोटे मात्रक की, तो इस प्रकार से आपका जो है बच्चा वो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलाम आपका हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपका, तो आपका जो है वो 1 पिको कूलाम इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 पिको कूलाम भी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करें अगर 1 मिली कूलाम किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है, 1 पिको कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप लोग बताइए, इसको बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि ये चीजों को तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। क्लियर। इसको तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, बताएंगे, बताइए। तो अगर हम बात करें 1 मिली कूलाम की, तो 1 मिली कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे तो ये कूलाम में आ जाएगा। 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना है तो 1 गुणे 10 की घात माइनस का आपका 6 कूलाम से गुणा कर देने वाले हैं। और 1 पिको कूलाम की बात करेगा तो इसको कूलाम में बदलने के लिए आप सब मेरे भाई 10 की घात -12 कूलाम से आप लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं। तो ये आवेश के छोटे मात्रक होते हैं, और जो 1 कूलाम होता है, ये 1 कूलाम, ये आवेश का बहुत ही बड़ा मात्रक है, जो कि आप का यहाँ पर सीधा सीधा आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर इसमें हो तो आप सभी बताइए, आपकी परेशानी को दूर करने का काम यहाँ से जो है वो किया जाने वाला है। क्लियर, क्लियर है। तो बताइए आप सभी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, समझ में आई चीजें कि नहीं समझ में आई, आ गई हो तो आगे हम बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को हर एक बच्चे के पास शेयर करिएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होनी चाहिए, आपका फीस यही है कि आपको वीडियो को सारे बच्चों के पास शेयर करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और भर भर के कमेंट करना है, पूरा जौआ भर कमेंट आपको इसमें लिख देना है। क्लियर। पूरा अपना जीवन परिचय समझ लीजिए, कमेंट से भर दीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो समझ लीजिए चैनल ग्रोथ कर रहा है ना। अगर आप वीडियो शेयर कर रहे हैं मतलब चैनल ग्रोथ कर रहा है, और आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं मतलब चैनल ग्रोथ कर रहा है। और ये सारे योगदान
को आपको देना है, मैं अपना योगदान यहाँ से आपकी क्लासेस में देने का काम कर रहा हूँ। तो मुझे जो काम करना है वो मुझे करने दीजिए, आपका जो काम है वो भी आप अपने काम को जिम्मेदारी के साथ करिए और पढ़ाई सबसे ज्यादा करिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी रिजल्ट आपका अच्छा आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें इस तरीके से, तो अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वह क्या होने वाला है, वह टॉपिक हमारा होने वाला है कि स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है। क्या करना है कि आपका स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का तुलना करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइए हम लोग कर ही देते हैं कंपेयर। क्या स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं, और हम लोग इसको किसके लिए करेंगे, तो आगे इसी में जोड़ देना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए। आइए हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं। तो बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें जितनी ज्यादा डिफिकल्ट होंगी, हम आपको वो सारी चीजें जो है उतनी ही आसानी से पढ़ाने का काम करने वाले हैं। क्लियर, बने रहिएगा क्लासेस में। तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम तुलना करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें वैद्युत बल की, अगर हम सबसे पहले बात करें इस प्रकार से, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे मेरे बच्चा, तो वह बात करेंगे वैद्युत बल के लिए। क्या बात करेंगे, वैद्युत बल के लिए अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो वैद्युत बल के लिए आपका जो वैद्युत बल का फार्मूला होता है, हम उसको तो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले वैद्युत बल में QE मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना है, आवेश कितना होगा, 1.6 गुणे आपका 10 का घात -19 का कूलाम होता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे QP की, तो QP आपका जो है वो भी 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख देने वाले हैं। क्लियर, अब हम लगाएंगे वैद्युत बल का फार्मूला। तो वैद्युत मतलब बल को F लिखेंगे और E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वैद्युत बल को हम लोग FE लिखने का काम करेंगे। और बराबर फार्मूला आपका क्या होता है वैद्युत बल का, 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 आपका QE हो जाएगा। क्लियर, Q2 को आप लोग QP लिख दीजिएगा इस प्रकार से, और बटे में जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बटे में आपका जो है वो इस प्रकार से R² हो जाएगा। और इसको हम लोग जो है वो मान सकते हैं रिलेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, आगे क्या करेंगे, आगे अगर हम इसी तरीके से बात करें, आगे अगर मेरे बच्चा हम बात करें इस प्रकार से, आगे अगर इसी तरीके से बात करेंगे, तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए अगर हम बात करें, अगर हम इस तरीके से बात करें किस बल के लिए, तो हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। क्लियर, आगे अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आपका क्या हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ME, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगता है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किन्हीं दो पिंड के द्रव्यमान के बीच लगता है, लेकिन जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल होता है। द्रव्यमान को M से लिखते हैं, तो ME लिखेंगे और आपका MP लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। क्लियर, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान मेरे बच्चा होता है वह 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, तो ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। और साथ ही साथ आपका कैपिटल G का जो मान होता है वह 6.67 और गुणे 10 की घात -11 आपका होता है। और इसका जो मात्रक होता है वह आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आपका जो है वो किलोग्राम स्क्वायर इस तरीके से होगा। क्यों, बात समझ में आई। तो आइए आगे क्या हो जाएगा, आगे अगर हम बात करें इसी को सॉल्व करने के लिए, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप बने रहिएगा क्लासेस में बहुत शानदार तरीके से। तो अगर इसी की हम बात करें, अगर हम इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है वो F से लिखेंगे उसे भी, लेकिन साथ में हम G लगा देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। और इसका जो फार्मूला होता है G, M1 को लिखेंगे ME और M2 को लिखेंगे मेरे बच्चा वो MP लिखेंगे।
और बटे में आपका जो है इस प्रकार से वह आर स्क्वायर होता, तो आर स्क्वायर इस तरीके से हम लोग रख देंगे। क्लियर। और इसको हम लोग जो है वो मानने वाले हैं रिलेशन नंबर सेकंड मान लेंगे इस तरीके से। क्लियर। अब आगे क्या काम करने वाले हैं, आगे हम क्या करेंगे कि रिलेशन नंबर फर्स्ट में हम जो है वो डिवाइड कर देंगे रिलेशन नंबर सेकंड को। तो हम करेंगे क्या कि रिलेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग जो है वो डिवाइड कर देंगे रिलेशन नंबर सेकंड से इस प्रकार से। तो जब रिलेशन नंबर फर्स्ट में रिलेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करेंगे हम, तो एफ ई दाएं साइड को दाएं से और बाएं को बाएं से करेंगे। तो पहले बाएं साइड में एफ ई लिखा है और इधर पे बाएं साइड में एफ जी लिखा है, तो हम एफ ई को एफ जी से डिवाइड करेंगे, बराबर एफ ई का मान कितना है आपका 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू ई क्यू पी। तो यहाँ पर रख देंगे कितना 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे में आपका क्यू ई हो जाएगा और गुणे में आपका जो है वो क्यू पी हो जाएगा और बटे में आपका आर स्क्वायर है, तो इस तरीके से बटे में जो है आप आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा चीजें, आगे अगर इसी तरीके से बात करें आगे, तो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे अगर हम बात करेंगे कैपिटल जी का जो मान होता है वह क्या होता है, इसको भी लाके रख देंगे। कैपिटल जी का जो मान होता है वो आपका होता है 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 होता है और साथ में आपका एम ई और गुणे में एम पी और बटे में क्या है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर ऐसे रख देंगे और ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा कितना बचेगा, तब आपका बचेगा एफ ई और बटे में आपका जो है वो क्या बचेगा एफ ई और बटे में आपका एफ जी बचेगा। क्लियर। और यहाँ से आपका 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू ई का जितना मान है यहाँ से आप लाके रख दीजिए कितना 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 रख देंगे। क्यूपी का भी मान इतना ही होता है, तो इसका भी मान जो है आप मेरे भाई वो रख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 रख देने वाले हैं। क्लियर। आगे अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, तो आगे अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू रख देंगे जैसे लिखा है 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 है, तो इसको हम लोग रख देने वाले हैं। क्लियर। और आगे आपका एम ई कितना दिया है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31, तो इसको भी रख देंगे कि 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 हो जाएगा और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, गुणे में आपका जो है वो क्या हो जाएगा, तो गुणे में अगर हम बात करेंगे एम ई होगा एमपी, एमपी का वैल्यू भी इधर दिया है कितना 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। अब आगे इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ ई और बटे में आपका जो है एफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपका 2 अंक दशमलव लगा है, तो 2 अंक दशमलव से 2 अंक दशमलव यहाँ पर क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। क्लियर। अब यहां से आप क्या करेंगे कि अगर देखेंगे तो यहां से आपका 27 और 31 कितना हो जाएगा, तो 27 और 31 आपका 58 हो जाएगा और 58 10 61 और 62 हो जाएगा, मतलब 10 की घात माइनस 62 है, ऊपर जाएगा तो जो माइनस 62 है वह आपका प्लस 62 हो जाएगा। देखिए अगर इस तीनों पावर को जोड़ेंगे तो 10 की घात कितना होगा 27 31 कितना 30 20 50 58 10 61 और 62 और 10 की घात माइनस 62 ऊपर जाएगा तो 10 की घात जो माइनस 62 है वो आपका प्लस का 62 हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा कि 10 की घात माइनस 62 जो है आपका वो 10 की घात जो है वो प्लस का 62 ऐसे हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करेंगे तो 16 का 16 से गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा, 16 का 16 से 256 और 256 का 9 से जो गुणा हो जाएगा, 256 का 9 से गुणा जो होगा वो आपका 2304 हो जाएगा। क्लियर। 16 में 16 से गुणा करेंगे 256 आएगा और 256 में 9 से गुणा करेंगे 2304 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, तो आगे आपका बचेगा कितना, यहां से 9.1 यहाँ पे 1.67, तो यहां से भी अगर हम 3 अंक दशमलव ऐसे हटा देंगे, 2 अंक और 1 अंक यहाँ 3, तो ऊपर में आपका जो है वो प्लस का 3 इस प्रकार से हो जाने वाला है। क्लियर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर प्लस का 3 हो जाएगा और आप 667 91 और 167 का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 10 13 63 99 आएगा गुणा करने पे। 667 में 91 और 167 से गुणा करेंगे तो आपका 10 13 63 99 आएगा। आइए हम करके देख ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या देखेंगे कि
67 में हम गुणा करेंगे कितने से, 91 से करेंगे और गुणे 167 करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10, 13, 63, 99 आएगा। ओके ठीक है, सही तो आ रहा है। अब हम 2304 में इतने से भाग कर देंगे, जितना आया है 2304 में इतने से भाग कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखते हैं। तो हम 2304 में भाग कर देंगे 10, 13, 63, 99 से, तो इसका जो मान आएगा 2.27 आएगा। कितना आएगा, इतने को इतने से भाग करने पर इसका जो मान आएगा वो आएगा 2.27। कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर में हम लिख देते हैं, यहां पे रख देते हैं। क्लियर। तो इधर कितना लिखा है आपका FE और बटे में आपका FG है। क्लियर। और इतने को इतने से भाग करने पर आया है आपका 2.27 आया है। और साथ ही साथ यहाँ अगर आप देखेंगे तो 19 और 19 माइनस का 38, और माइनस के 38 में से 9 जाएगा आपका। ठीक है, पहले यहाँ देखिए 19, 19, 38 और 38 में से आपका पहले तो 3 घटा दीजिए, तो 38 में से आपका 3 गया 35 बचेगा, और 35 में से आपका यहाँ से 9 जाएगा, कितना बचेगा 35 बचा, और 35 में से आपका 9 गया कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 26 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका माइनस का 26 बचेगा, तो ये भी यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, इसको इससे भाग करने पर 2.27 आया, और 62 में अगर हम 26 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर सॉरी भाग नहीं माइनस करना है, तो जब हम 62 में अगर हम 26 से माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताएं। 19, 19, 38, 9, 3, 12, 38 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 28, 28, 26 बचेगा। ठीक है, माइनस का 26 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने को इससे भाग करने पर आपका 2.27 आया, और 62 में अब 26 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 62 में माइनस कर देंगे कितने से 26 से, तो इसका जो वैल्यू आया 36 आया। तो यहाँ पर 2.27 गुणे 10 की घात क्या आ गया 36 आ गया, लेकिन यहाँ पर 43 आना चाहिए, 36 कैसे आ रहा है, कुछ छूट गया क्या। छत्तीस की जगह पे 36 नहीं आएगा, 43 आना चाहिए। एक मिनट जोड़ लेते हैं, 30, 30, 20, 50, 57, 58, 58 और 10, 68 और 69, 69 बच रहा है यहाँ पे, सॉरी यहीं पे देखिए गलत हो गया है ना, 69 ये है आपका, यहाँ पर आपका बचेगा जो है 69 बचेगा। यहाँ पर कितना बचने वाला है, यहाँ पर 69 बचने वाला है, और आप 69 में से 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो 43 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, जब माइनस करेंगे तो इस जगह पर आपका जो है ये 43 आएगा। 69 में से 26 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो 43 आ जाने वाला है। क्लियर। कितना आपका आ जाएगा 43 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से आपका जो है वो हो जाएगा FE इक्वल टू 2.27 इंटू 10 की पावर ऑफ 43, और साथ में FG का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये FG इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। और यह आ गया वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करने पर क्या, कि जो हमारा वैद्युत बल होता है Fe वैद्युत बल है, वह गुरुत्वाकर्षण बल से 2.27 गुणे 10 की घात 43 गुना ज्यादा होता है। मतलब कहने का अगर जब भी आपका कंपेयर करने का बात करेगा कि विद्युत बल ज्यादा होता है या गुरुत्वाकर्षण बल, कौन प्रबल होता है, तो वैद्युत बल आपका जो होगा वो ज्यादा प्रबल होने वाला है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो आपका कम शक्तिशाली होने वाला है। क्लियर। तो ये पहला अंतर होगा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा, 2.27 गुणे 10 की घात 43 गुना ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें इसी में, अगर और अंतर की बात करें तो आइए समझिएगा बड़े ध्यान से चीजों को। अगर और अंतर की बात करें तो और कौन से अंतर होते हैं इनकी, आइए हम समझाते हैं। तो जो वैद्युत बल होता है, जो आपका होता है वैद्युत बल, क्लियर, कौन सा बल, वैद्युत बल, वह क्या होता है आपका आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है।
वैद्युत बल जो होगा आपका वो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। क्लियर। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो आपका कौन सा बल होता है, जो आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वह होता है द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपका, वह होता है द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वह आपका द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल हो जाएगा, और जो वैद्युत बल है आपका वह आवेशों के मध्य लगने वाला बल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जितनी भी चीजें आपका पढ़ाया गया, बताइए कोई दिक्कत है इतने में, कोई समस्या? इस प्रकार से हमारा एक कूलाम हो गया, उसके बाद हमारा जो है वो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हो गई। इतने में किसी को भी कोई समस्या हो तो बताइए, कोई डाउट, कोई सेशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो आपका? नहीं है। देखिए दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर आप चीजों को बड़े मेहनत से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करके नई चीजों को पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इसलिए मेहनत से ध्यान से चीजों को पढ़िए। और नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन, आपके पास है कमेंट का ऑप्शन है, आप लिख दीजिए नहीं आ रहा है, फिर से बना देने वाले हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आइए आगे हम देखते हैं आगे क्या होने वाली है चीजें। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन है दो गोलों के आवेश क्रमशः दिए गए हैं। न्यूमेरिकल है, इसी फार्मूले पे जो हम लोगों ने किया है उसी पर न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं ये गुणे का निशान आपका होगा। क्लियर। ऐसे यहाँ भी है, इसका मतलब आपका जो है वो गुणे का निशान इस तरीके से होने वाला है। ओके। अब क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है कुलामीय बल निकालना है आपको, कुलाम बल निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो निकालना हो हम सबको निकालेंगे। तो दो गोले हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है दो गोले हैं इस तरीके से, आइए मान लेते हैं। पहला गोला आपका ये हो गया और दूसरा गोला आपका ये हो गया। ठीक है, दो गोले हैं और कह रहा है गोलों पर जो आवेश क्रमशः है, मान लेते हैं कि ये गोला जो है आपका, इस गोले पर आवेश को Q1 मान लेंगे, जो कि कितना दिया है 2 गुणे 10 की घात माइनस का 7 कूलाम दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात माइनस 7, और यहाँ पर आपका लिखा है इस गोले पर जो आवेश है उसे हम मान लेंगे Q2, और ये दिया है कितना 3 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम इस पर दिया है। दो गोले हो गए। कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ये जो दोनों गोले आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से, कह रहा है इसके बीच की जो दूरी है आपका वो कितना है, इसके बीच की जो दूरी आपका कह रहा है वो 30 सेंटीमीटर दिया है इस प्रकार से। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग 30 सेंटीमीटर ऐसे ले लेने वाले हैं। क्लियर। तो बताना है कूलाम बल का परिकलन करना है, मतलब हमको कह रहा है एफ का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एफ का जो है वो मान निकालना है। लेकिन दूरी सेंटीमीटर में नहीं चलेगा आपका, मीटर में चलेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, क्या ही दिक्कत है। और जब आप 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो आपको 100 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 3 में 10 से भाग करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 0.3, और ये बदल जाएगा किसमें, आपका मीटर में बदल जाएगा। अब बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए आपको कूलाम के नियम का फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला होता है? तो आप फार्मूला लगा देंगे किसके नियम से, फार्मूला आप लगा देंगे कूलाम के नियम से। क्लियर। फार्मूला आपका जो होगा वो कूलाम के नियम से आप फार्मूला लगा देंगे। और कूलाम का नियम आपका क्या होता है? तो कूलाम का नियम होता है आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और अपान में आपका क्या हो जाएगा, अपान में आपका R स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बल निकालना है, आइए निकालते हैं। इतने का मान आप जानते हैं कितना होता है आपका, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 आपका कितना दिया हुआ है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7, रख दीजिए। Q1 का जो मान है आपका 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा। Q2 आपका क्या हो जाएगा, तो Q2 आपका जो है वो 3 गुणे 10 की घात माइनस का 7 हो जाएगा, और बटे में आपका R स्क्वायर है, R का मान 0.3 है,
तो आर का मान आप लोग कितना रख देंगे, आर का मान रख देंगे 0.3 और स्क्वायर है तो आप कितनी बार रखेंगे, 2 बार रखने का काम करेंगे। क्लियर। तो आगे इसी को सॉल्व करते हैं, तो आगे कितना हो जाएगा देखेंगे। तो f इक्वल टू आपका जो है वह 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे में आपका क्या 7 और 7 14 हो जाएगा। तो माइनस का ये जो है आपका 10 की घात माइनस का 14 हो जाने वाला है। क्लियर। और आपका 2 और गुणे में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऐसे 2 और गुणे में 3 लिख देंगे और बटे में आपका इस प्रकार से क्या है 0.3 गुणे 0.3, तो यहाँ 0.3 गुणे 0.3 है और ये भी हम लोग हटा सकते हैं। तो ये दशमलव अगर हम 2 अंक हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक दशमलव ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब 10 की घात 2 हो जाने वाला है। क्लियर। तो 3 त्रिका आपका क्या हो जाएगा 9 और 9 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका f इक्वल टू बचने वाला है 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा और 9 2 11 और 11 में से 14 गया 10 की घात माइनस 3 बचेगा। तो इस तरीके से बचेगा और बल का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, बल का आपका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का जो है आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो चीजें स्टार्ट है, अभी छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, आपको चीजें बड़ी आसान लग रही होंगी लेकिन चीजें आसान बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, चीजों को करना है आप ही को, पढ़ना भी आप ही को है। और आपको अगर चीजें लाइन से आप पढ़ेंगे, एक एक क्लास को पर डे पढ़ेंगे, तो आपको लाइन से पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आसान लगती चली जाएंगी और एक समय आएगा कि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा और आपका पूरा पहला चैप्टर जो है एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो चीजें को आसान बनाना पड़ता है, चीजें आसान होती नहीं है। ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें करना क्या है आपको कि क्लास जितने भी बच्चे हैं डायरेक्टली इस क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट फर्स्ट से जाइए, प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप पहले वहां से चीजों को पढ़ के आइए, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। नहीं तो फिर आप अगर लाइन से नहीं पढ़ेंगे, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर नहीं देखेंगे तो चौथे लेक्चर में आपको क्या ही समझ में आएगा। समझ में आया। तो ये चीजें आपको करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका 6 गुणे 10 की घात माइनस 10, इसका मतलब आपका गुणे का निशान ये होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। 2 आवेश हैं। क्लियर। कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आवेश है तो एक आवेश को आप Q1 मान लीजिए और दूसरे आवेश को क्या मान लीजिए Q2 मान लीजिए और दोनों का मान कितना है 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम, इसका भी आवेश है और दूसरे का भी कितना ही है 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम है। अब कह रहा है 2 मीटर की दूरी पर है, आर का जो मान है वो आपका क्या है, आर का जो मान है आपका वह 2 मीटर की दूरी पर है, तो 2 मीटर मैंने यहाँ से लिख दिया। अब बल निकालना है तो फिर से वही फार्मूला आ गया, बल निकालना है निकाल लीजिए। बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो बल का फार्मूला F इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान किससे R स्क्वायर से। तो यहाँ से आपका इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, तो रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। Q1 कितना है 6 गुणे 10 की घात माइनस 10, रखते हैं इधर ई से। Q2 भी आपका उतना ही है 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 और बटे में आपका जो है वो आर स्क्वायर कितना दिया है, आर का मान जो है वो आपका 2 मीटर दिया है, तो आर के स्क्वायर को आपको 2 और गुणे आप कितना रख देने वाले हैं 2 रख देने वाले हैं। तो यहाँ से आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ से भी आपका 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाने वाला है। क्लियर। तो यहाँ से F बराबर आपका कितना, यहाँ 3 त्रिक का 9 और 9 का 9 से आपका गुणा होगा तो 81 हो जाएगा। तो F का जो मान है वो 81 गुणे और यहाँ 10 और 10 माइनस 20 और माइनस 20 में से 9 जाएगा आपका, तो 10 की घात माइनस का आपका 11 बचने वाला है। और यहाँ से F इक्वल टू अगर एक अंक दशमलव आप खिसकाएंगे तो 8.1 और 11 जो है एक अंक खिसकाए हैं तो 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा। और बल का मात्रक हमारे जो होता है वह बल का जो मात्रक होता है इस प्रकार से, वह बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। और ये आपके इस क्वेश्चन का जो है वो क्या हो गया, आपके इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो गया।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताइए इतनी चीजों में। क्लियर? आई बात समझ में? सभी को जहां पे भी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बताइए, यहाँ पर चीजों को समझा देने का काम कर देंगे हम लोग। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये देखिए फिर से क्वेश्चन कोई दिया हुआ है, कह रहा है वायु में रखे दो छोटे गोले पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम और माइनस का 0.8 माइक्रोकूलाम है, उनके बीच बल 0.2 न्यूटन है, दोनों गोलों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, आइए इसको भी आपको लगाते हैं चीजों को एकदम आसान तरीके से। एक गोला ये आपका हो गया, दूसरा गोला आपका ये हो गया। क्लियर? छोटे बड़े दिख रहे होंगे, कोई नहीं, सही कर देते हैं फिर से। ये रहा, दो गोले हैं आपके। अब एक गोले पर आवेश कितना दिया है? 0.4 माइक्रोकूलाम। Q1 जो है इस पर दिया है 0.4 माइक्रोकूलाम दिया है, और Q2 जो दिया है वो क्या दिया है? माइनस का 0.8 माइक्रोकूलाम। देखिए माइनस आपको नहीं लगाना है, Q2 पर जो माइनस है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये बताता है कि आवेश जो है आपका विपरीत है, एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है, लेकिन सॉल्व करते वक्त नहीं लगाएंगे। क्लियर? और कह रहा है दोनों के बीच बल जो है वो 0.2 न्यूटन है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, लगने वाला जो बल है पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर जो बल लग रहा है आपका F, वह 0.2 न्यूटन दिया गया है। यह आपका पहला गोला है, यह आपका दूसरा गोला है, और पहला गोला के कारण दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है जिसको हम लोग R कहते हैं, हमको इसका जो है वो मान निकालना है। तो वही कूलाम वाले नियम से हम लोग निकाल लेंगे। F का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q अपान में क्या होता है? R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर की जगह पर F चला जाएगा, F की जगह पर R स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दूरी निकालना है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहने वाला है, और Q के नीचे क्या चले जाने वाला है? Q के नीचे जो है आपका F चला जाने वाला है। क्लियर? तो आगे क्या हो जाएगा? दूरी का स्क्वायर है ना, तो ऐसे रहने दीजिए। इतने का मान क्या होता है आपका? इतने का जो मान आपका होता है वह होता है 9 × 10⁹ होता है। क्यू का जो मान है आप कितना रखने वाले हैं? Q1 और Q2 होता है, सॉरी यहाँ पर Q1 और Q2 होता है। Q1 और Q2 का जो मान है आप लाके रख दीजिए। Q1 का मान कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 और यहाँ माइक्रो है, और जब माइक्रो हटाएंगे आप तो 10⁻⁻6 लगाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक गुलाम होता है, माइक्रो चलने वाला नहीं है। आपको बताया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले। और Q2 का मान 0.8 है, तो Q2 का मान भी रखेंगे 0.8 और माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻6 लगाएंगे। और बटे में आपका जो बल है वो कितना दिया है? 0.2 न्यूटन दिया है। देखिए तो यहाँ पर 0.2 रख देंगे, दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा इस प्रकार से। तब R स्क्वायर इक्वल टू, 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गया था, कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब 6 आपका क्या हो जाएगा? 12। 6 और 6 12, और 12 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से आपका 9 जाएगा तो माइनस का जो है वो 3 बचेगा। क्लियर? कितना बचेगा? 6 6 12, और 12 में से 9 गया आपका, माइनस का 3 बचा, और यहाँ पर आपका 0.8 है तो ऐसे रख देंगे 0.8, 0.8, और यहाँ पर आपका 2 बचा तो साथ में 2 लगा दीजिए, साथ में आपका 9 बचा हुआ है तो 9 लगा दीजिए इस तरीके से। तब अगर आप यहाँ से भी इसको हटाना चाहेंगे तो ये जो है यहाँ 10⁻⁻1 लग जाएगा हटाएंगे तो। तब आपका R स्क्वायर इक्वल टू कितना? 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 नवैया कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा।
तो आप 144 रख देने वाले हैं और यहाँ पर 10 की घात -3 और -1 कितना माइनस का आपका 4 रख देने वाले हैं और आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तब r का मान 144 का वर्गमूल 12 होता है। 10 की घात -4 यहाँ से 10 की घात -2 हो जाएगा। तब आपका r इक्वल टू 12 10 की घात -2 हटाएंगे सेंटीमीटर लग जाएगा और आपका इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर हो जाने वाला है। फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम देखिए इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। आते हैं 1 मिनट का, फिर से टाइम दीजिए, तब तक नोट करिए इतने क्वेश्चन को। क्लियर? तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल लगेगा। इस गोले पर इस गोले के कारण कितना बल लगेगा। मान लीजिए दूसरा गोला पहले गोले पर बल लगा रहा था, ये डायरेक्शन ऐसे कर दीजिए, ऐसा था मान लीजिए। पूछ रहा दूसरे गोले पर इस गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो दूसरा गोला पहले गोले पर जितना बल लगाएगा पहला गोला भी दूसरे गोले पर उतना ही बल लगाएगा, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, जैसे ये दो हाथ है सपोज, और ये हाथ इस हाथ पर बल लगा रहा है, ये हाथ इस पर बल लगा रहा है। जितना बल ये इस पर लगाएगा तो दूसरा हाथ भी क्या करेगा, इस पर उतना ही बल लगाएगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है। तो जैसे किसी वस्तु के लिए ऐसा होता है, वैसे आवेश के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूजफुल होगा, क्योंकि न्यूटन का नियम सबके लिए लागू होता है। तो यहां से दूसरा जितना बल पहले पे लगाएगा पहला भी दूसरे पर उतना ही बल लगाएगा। आपको इसको क्या करना है, कॉपी पे लिख देना है क्या, कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण उतना ही बल लगेगा जितना प्रथम गोले पर द्वितीय गोले के कारण लगता है। तो दूसरे क्वेश्चन का डायरेक्ट आप इस तरीके से आंसर अपनी कॉपी पे रिटर्न करके क्या कर देने वाले हैं, लिख देने वाले हैं। इस बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर? तो ये रहा आपका, और उसके बाद आगे बात करते हैं आगे क्या होता है, आइए चीजों को समझते हैं। तो आगे जो है आपका वो है अनेक आवेशों के बीच बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है और बड़े ध्यान से चीजों को समझना है। क्या अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो आपका क्या होता है, बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा। और हम आपको अध्यारोपण का सिद्धांत जितनी आसानी से बता देने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, लेकिन आपको पूरे बड़े ध्यान से चीजों को समझना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो चीजों पे बने रहिएगा, जैसे जैसे चीजें समझा रहे हैं वैसे वैसे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। और बाकी आपको कुछ क्या है करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप बने रहिएगा क्लासेस में। चलिए आइए, हम जैसे चीजों को मानेंगे आपको भी वैसे ही चीजों को क्या करना है, मान लेना है। मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास कोई आवेश इस तरीके से है। सपोज सबसे पहले मेरे पास ये कोई आवेश है और इस आवेश को हम क्या मान लेने वाले हैं, इस आवेश को हम लोग जो है वो Q1 ऐसे मान लेने वाले हैं। क्लियर? ये मैंने एक आवेश ले लिया इस प्रकार से जो आप देख रहे होंगे, और इस आवेश को सपोज ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया ना, ज्यादा बड़ा हो गया हो तो आइए कुछ साइज में छोटा ही कर ले रहे हैं। ये रहा आपका आवेश, और इस आवेश को आपको मैंने क्या मान लिया है, सपोज Q1 मान लिया है। बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये चित्र हम इधर बना देते हैं, ज्यादा अच्छी बात है। क्या कि सपोज मैं चित्र को इधर बना दे रहा हूं, डेरिवेशन उधर कर दूंगा। ये सपोज मेरे पास कोई आवेश है, ये सपोज Q1 आवेश है इस प्रकार से, और अनेक निकाय यहां पर होने वाले हैं, अनेक आवेश होने वाले हैं। ये आपका Q1 आवेश हो गया, और ऐसे बहुत सारे आवेश जो है वो सपोज होने वाले हैं। कितने आवेश होने वाले हैं आइए हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। तो देखते हैं, ऐसे सपोज बहुत सारे आवेश होने वाले हैं। तो मान लिया यहाँ पर आवेश जो है आपका वो कितना है, Q2 आवेश है। यहाँ पर जो आवेश है आपका वो कितना है, सपोज Q3 आवेश है। यहाँ पर जो आवेश है वो सपोज आपका क्या है, Q4 आवेश है। और यहाँ पर आपका जो आवेश देख रहे हैं मेरे भाई, वो आपका कितना आवेश है, वो आपका Qn है। ऐसे बहुत सारे आवेश होंगे जिसकी कोई नंबर नहीं है, सपोज n नंबर तक ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। तब क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत हमको समझना है, बड़े ध्यान से चीजों को देखिएगा। तब क्या हो जाएगा,
तब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, तब हम इसको इससे सबको मिला देते हैं। तब हम Q1 को क्या करेंगे, इस तरीके से Q2 से मिला देने वाले हैं, Q1 को हम Q3 से ऐसे मिला देने वाले हैं, क्लियर। Q1 को Q4 से इस प्रकार से मिला देने वाले हैं, और इसी तरीके से हम Q1 को क्या करेंगे, Q1 को हम लोग जो है वो Qn से इस प्रकार से क्या करेंगे, मिला देंगे। बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, क्लियर। और भी मानना हो तो आप मान सकते हैं, ऐसे Q5 मानना हो तो आप Q5 भी मान लीजिए। क्या कि अगर सपोज कहीं पर आपको Q5 भी लेना है, क्या लेना है यहाँ पर, सपोज मान लीजिए ये आपका Q5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसको मान रहे हैं वैसे ही मान लीजिए, ठीक है। Q5 मान लिए है तो Q5 के लिए सपोज ये हो जाएगा। तो सपोज अब इस तरीके से मैंने सबको सबसे मिला दिया, तब क्या हो जाएगा कि इसके बीच भी दूरी कुछ है, इसके बीच कुछ दूरी है, इसके बीच कुछ दूरी है, सारी दूरी को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्लियर। कोई दिक्कत। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है उसको हम R से लिखेंगे, इस प्रकार से। किससे लिखेंगे, Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग किससे लिखेंगे, R से लिखेंगे, R से लिखेंगे, और दूसरे से पहले के बीच की दूरी को R21 लिख देने वाले हैं, क्लियर, इस तरीके से। और ऐसे तीसरे से पहले के बीच की दूरी को हम लोग R31 ऐसे लिख देने वाले हैं। ऐसे 4 से 1 के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिख देने वाले हैं, R41 लिख देने वाले हैं, इस प्रकार से। और ऐसे यहाँ पर लिख देने वाले हैं R51 लिख देने वाले हैं, इस प्रकार से। और ऐसे आपका n के लिए हम क्या लिख देने वाले हैं, RN1 लिख देने वाले हैं, इस तरीके से। आपका समझ में आया, ये आपका दूरी हो जाएगा, दूसरे से पहले के बीच की दूरी, चौथे से पहले के बीच की दूरी, पांचवे से पहले के बीच की दूरी, N1 से N से पहले के बीच की दूरी, तीसरे से पहले के बीच की दूरी, तीसरे से पहले, ऐसे हम लोग लिख देंगे, क्लियर है। कोई दिक्कत इतनी चीजों में हो तो बताइए। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या यहां से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब पहले आवेश के कारण, इस आवेश Q1 के कारण सभी आवेशों पर बल लगने वाला है, ठीक है। पहले आवेश के कारण क्या लगेगा, मान लेते हैं इस आवेश पर क्या लगने वाला है, बल लगने वाला है। तो आइए देखते हैं सभी आवेशों पर जो है वो बल लगने वाला है। तो बल कितना लगेगा, आइए उसको भी हम लोग लिख देते हैं, क्लियर। तो सभी आवेशों पर जो बल लगेगा वो कितना कितना लगेगा। तो यहां हम लिखेंगे पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला जो बल होगा वो आपका F12 होगा, क्लियर। पहले आवेश के द्वारा तीसरे पर लगने वाला बल आपका F13 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर पहले आवेश के द्वारा चौथे पर लगने वाला बल F14 हो जाएगा, यहाँ आपका F15 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका F1N हो जाएगा, इस प्रकार से। कोई दिक्कत। तो क्या होता है, चीजों को समझिएगा। तब क्या चीजें बताया गया, तब यह बताया गया कि अनेक आवेशों के द्वारा किसी आवेश पर जो बल लगता है, मतलब इस आवेश पर Q1 पर जो अनेक आवेशों के द्वारा ये जो बल आप देख रहे हैं लग रहा है, ठीक है। तो उस बल को, अनेक आवेशों पर जो बल लगता है परिणामी बल, उसे हम लोग F लेंगे। और सभी आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है ना, अच्छा रचना के लिए हम जगह छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। रचना के लिए अभी हम जगह छोड़ दे रहे हैं, देखिएगा यहां से लिख दे रहे हैं। तो ये परिणामी बल F हो गया, और यहाँ पर किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के द्वारा लगाया गया जो बल है अलग अलग, वह क्या क्या है, आपका F12 है, और क्या है आपका F13 है, और क्या है आपका F14 इस तरीके से है, और आपका क्या है F15 इस तरीके से आपका है, और प्लस एन सो ऑन इसी तरीके से आपका क्या है F1N इस प्रकार से आपका दिया गया है, क्लियर। तो इस तरीके से ये सारे अलग अलग प्रकार के जो बल हैं आपके वो दिए गए हैं। तो ये होता है क्या कि किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के द्वारा, अनेक आवेशों के द्वारा Q1 Q2 Q3 Q4 ये सब जो है, इसके द्वारा इस पर जो बल लगता है, कौन सा बल लगता है, जो विभिन्न प्रकार के बल लगते हैं, सबका जो योग है वह परिणामी बल F के बराबर होता है। और इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, मतलब कि किसी आवेश पर सारे आवेश जो बल लगाते हैं, सारे आवेशों के
बलों का जो योग है, जो सारे बल हैं, सारे बल को आप योग कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो वह कुल बल मतलब परिणामी बल के बराबर होता है। क्लियर? इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए हम लिखते हैं क्या, किसी अनेक आवेश पर लगाया गया बल। हम लोग यहां से लिख दे रहे हैं क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखेंगे, किसी आवेश पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किसी आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा लगाया गया बल। क्या लिखेंगे हम लोग, किसी आवेश पर, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, किसी आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा लगाया गया बल। किसी आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा लगाया गया बल, अनेक आवेश के द्वारा लगाया गया, एक मिनट, किसी आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा जो है लगाया गया बल है, लगाया गया जो बल है वह क्या होता है बताइए। अभी अभी मैंने क्या बताया है, लगाया गया जो परिणामी बल है, ये F जो है आपका वो क्या है, परिणामी बल है। तो लगाया गया जो परिणामी बल है, जो F है ये परिणामी बल है, तो लगाया गया जो परिणामी बल है आपका वह क्या होगा, वह अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना, वह अलग अलग आवेशों के, लिख देंगे, परिणामी बल अलग अलग आवेशों, क्लियर, अलग अलग आवेशों के द्वारा, जो अलग अलग आवेश ये इतने सारे देख रहे हैं वही लिख रहे हैं, अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के, है ना, जो अलग अलग आवेश के द्वारा लगाए गए ये सारे बल हैं, ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग आवेश के द्वारा लगने गए बलों के सदिश योग, सदिश मतलब सबके ऊपर वेक्टर लगा है, सदिश राशि ना, इस वजह से सदिश योग के, योग मतलब प्लस के, सदिश या आप सदिश योग के बराबर होता है, या आप सदिश बीजगणितीय योग ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत उससे है नहीं। ठीक है ना, सदिश योग के क्या होता है आपका, सदिश योग के बराबर होता है, इस प्रकार से तो आप रख देने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में अध्यारोपण का सिद्धांत ऐसे आप लिखेंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो तो इसी में आगे भी हम बढ़ते हैं, आगे भी और सारी चीजें हैं, अभी इसमें देखते हैं हम लोग, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है। अब आप यहां से F इक्वल टू इसी को आगे सॉल्व करेंगे, अगर क्या करेंगे, अगर इसी को आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को आप आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो मान है आप कितना रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सारे आवेशों का मान, सारे बलों का मान रख दीजिए, F इक्वल टू F12 का मान, इसका मान जो होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 और बटे R स्क्वायर। Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो R21 है, तो यहां पर ऐसे आप रख देंगे कितना, R21 का क्या स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर यूनिट वेक्टर के लिए आप R21 का कैप ऐसे लगा सकते हैं। ये बताइए, ये बात याद है आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लियर? इस तरीके से आप लगा सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको कैप में, पहली क्लास में, इससे पहले वाले में। अब ऐसे आप F13 का रखेंगे तो इसका भी फार्मूला K 9 × 10 की घात 9 होता है, इसका मान चाहे वही रख दीजिए। तो यहां पर रखेंगे आप कितना, Q1 और 3 है तो यहाँ पर Q3, F13 किसके बीच लग रहा है, देखिए F13 Q1 और Q3 के बीच लग रहा है, तो यहाँ पर Q1 Q3 रखेंगे और बटे में आपका क्या रखेंगे, R31 रखेंगे और ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर R31 का क्या, R31 का ऐसे कैप रख देंगे। प्लस इसी प्रकार से हम लोग F1 का 4 का भी रखना चाहे तो रख देंगे, जरूरत नहीं है रखने की, रख सकते हैं। तो यहाँ पर K Q1 Q4 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, R41
और इस तरीके से R41 का क्या हो जाएगा आपका कैप हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से एंड सो ऑन, इसी तरीके से ऐसे। और F1N के लिए आप क्या रखेंगे, F1N के लिए अगर आप रखेंगे के Q1 और आपका QN हो जाएगा, और बटे में आपका RN और 1 रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर RN1 का आपका कैप हो जाएगा। क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, जितने बच्चे देख रहे हैं? तब लास्ट में आप क्या देखेंगे कि लास्ट में आप F को F ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है, और सब में आपका के क्या है, कॉमन है, तो आप ऐसे के को कॉमन कर लीजिए। Q1 सब में है, तो आप Q1 को कॉमन कर लीजिए। अब आगे इसी को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, आगे आप सिग्मा लगाएंगे इस प्रकार से। सिग्मा का मतलब सब का जोड़, ये जो आप पूरा फंक्शन देख रहे हैं सब का जोड़, और कहां से कहां तक आप जोड़ रहे हैं। देखिए Q1 तो 20 में है, इससे मतलब ही नहीं है, तो आप दूसरे नंबर से जोड़ना चालू करेंगे, और कहां तक आप जोड़ेंगे, Q2 आवेश से आप ऐड करते जाएंगे, और कहां तक, Qn तक। तो सिग्मा में आप क्या रखेंगे, सिग्मा में आप रखेंगे यहाँ पर I बराबर 2 से लेकर कहां तक आप रखेंगे, I बराबर कहां तक, N तक रखेंगे। मतलब जो नंबर है आप कहां से सिग्मा मतलब कहां से कहां तक ऐड करेंगे, तो आप 2 से लेकर n तक की ऐड करेंगे, इसीलिए I बराबर 2, I बराबर n, 2 से लेकर n तक हमको ऐड करते चले जाना है। क्लियर? तब अंदर आपका क्या बचेगा बताइए, तब अंदर में आपका यहाँ पर क्या बचेगा, जो Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, ऐसे Qn तक है। तो जब सबको आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर Q को क्या रखेंगे, QI मतलब n ही रखेंगे आप, लेकिन I को यहाँ पर I को आप क्या मानेंगे, I n के बराबर है, तो यहाँ I को n आप रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, QI तो हो जाएगा। क्लियर? और बटे में आपका जो है वो बटे में आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और अलग अलग R है, R21 है, R31 है, R41 है, ऐसे RN1 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप इसको लिखेंगे R, और जहां N1 है वहां I लिखेंगे आप, क्योंकि I यहां जहां से कहेगा वहां तक रख देंगे, तो आपका RNI ऐसे रख देंगे, और इसके ऊपर ऐसे सिंबल लगेगा, तो लगाना हो तो आप लगा दीजिएगा इस प्रकार से। क्लियर? आप इस तरीके से लगा देने का काम करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लगा देंगे, यहां से RNI इस तरीके से लगा देंगे पूरे पे, और पूरे का क्या हो जाएगा आपका, पूरे का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे लगेगा, तो यहाँ आप ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए, और साथ में यहाँ पर आपका RNI का क्या हो जाएगा, ऐसे कैप हो जाएगा, तो कैप लगा देंगे। अब इसी को चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए, या इसी को आप आगे और सॉल्व करेंगे, तो अंदर क्या करेंगे आप गुणा करा दीजिए, तो आपका जो आ जाएगा वो पूरा पूरा इसी तरीके से हो जाएगा। तो इसी को और आगे अगर आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका f का जो मान है वो f का मान कितना हो जाएगा पता है, k का मान आपका जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे हो जाएगा। सिग्मा जो है, सिग्मा को आप क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, कहां से कहां तक, I बराबर 2 से I बराबर n तक, तो यहाँ रख देंगे I इक्वल टू 2 से लेकर I इक्वल टू n तक आप रख देने वाले हैं, और यहाँ Q1 का गुणा अंदर करा दीजिए, तो आपका Q1 और साथ में आपका QI हो जाएगा, और बटे में आपका RNI का स्क्वायर हो जाएगा। तो RNI का क्या हो जाएगा आपका, RNI का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर आपका RNI का जो है वो कैप ऐसे लग जाएगा, और ये फार्मूला ही आपका क्या है, ये फार्मूला ही आपका जो है ये अध्यारोपण के सिद्धांत का आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, और ये आपका इस प्रकार से प्रूफ हो गया। तो बताइए चीजें आपको ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो इतनी चीजों में तो बताइए। थोड़ा डिफिकल्ट है, जहां पे चीजें नहीं समझ में आएंगी वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा और चीजों को समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लासेस को हम यहीं पर करते हैं एंड, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ाई किए होंगे। जहां पे चीजें नहीं समझ में आई होंगी बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम सारी चीजों को आपको क्या करेंगे जो है वो बता देने वाले हैं। क्लियर? तो मैं इसको आपके ऐप पर शेयर कर दे रहा हूँ नोट्स को, तो आप लोग वहां से जाके नोट्स को देख सकते हैं, आप चीजों को लिख सकते हैं। क्लियर? और हम क्लासेस को यहीं पर जो है वो
स्टॉप करेंगे आज की क्लासेस को और नेक्स्ट डे से हम लोग फिर से क्लासेस को जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट डे आप सभी के साथ में मिलेंगे एक धमाकेदार क्लासेस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, टाटा बाय बाय नमस्कार। और आप सभी इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो एक जुड़ाव जो है वो बढ़ता जाएगा और इसी प्रकार से हम लोग डेली की तरीके क्लासेस को नेक्स्ट डे लेने आएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, सीताराम।